हेलो स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम लर्न करेंगे चैप्टर 5 की वोकैबुलरी एक्सरसाइज बीए फर्स्ट सेमेस्टर। फर्स्ट जो वर्ड दिया गया है आपका सेम उसमें चल रहे हैं, सिनोनिमस बताने हैं हमें। फर्स्ट जो आपका वर्ड है, एज ए चाइल्ड मोहित लव टू रन आफ्टर द चिकन्स बेयरफुट राउंड द कोर्टयार्ड। रन आफ्टर का मतलब होता है पीछे भागना, चेज। एक वर्ड होता है चेज। आई ट्राई टू ऑब्टेन द इंफॉर्मेशन आई नीडिड। ऑब्टेन का बताना है हमें, सेम वर्ड। ऑब्टेन प्राप्त करना, अक्वायर भी प्राप्त करना। नेक्स्ट जो सी में जो सेंटेंस दिया गया है वो है इट इज़ बिलीव्ड दैट इंटेलिजेंस इज इनबॉर्न एंड अनलाइकली टू चेंज। इंटेलिजेंस जो है वो जन्मजात होती है और संभावना नहीं होती चेंज होने की। इनबॉर्न, इनबॉर्न का बताना है हमें, जिसका हिंदी में मतलब होता है जन्मजात, इनेट। इनेट दूसरा वर्ड क्या होगा? इनेट। टोयोटा इंजिन्स वर्क वेल एंड सक्सेसफुली विदाउट वेस्टिंग फ्यूल। टोयोटा के इंजन बहुत ही बढ़िया तरीके से काम करते हैं बिना फ्यूल की वेस्टेज के। वेल एंड सक्सेसफुली को कहते हैं परफेक्टली। परफेक्टली। नेक्स्ट सेंटेंस है, द पुलिस वर नॉट रेडी टू डिस्क्लोज एनी डिटेल्स ऑफ द अरेस्ट। डिस्क्लोज करना, दिखाना, सभी को ओपन करना, उसको कहते हैं रिवील, स्पष्ट करना। किसी बात को ओपन कर देना, कोई चीज़ गुप्त है उसको सभी के सामने ला देना, उसको कहते हैं डिस्क्लोज। और दूसरा वर्ड होगा इसका रिवील। दे ब्रॉट ए ग्रेट चेंज विच कॉज्ड ए लॉट ऑफ ट्रबल कंफ्यूजन एंड वर्री इन द सोसाइटी। एक चेंज, एक बदलाव जो कारण बने बहुत सारी ट्रबल का, कंफ्यूजन का और वर्री का सोसाइटी में, उसको इंग्लिश में कहते हैं अपहीवल। अपहीवल, अपहीवल। His vision and hearing has been damaged by a childhood illness. Damage का बताना है हमें impaired. Damaged means impaired. Next, this is the most inappropriate solution to the problem. Inappropriate का मतलब होता है जो उचित ना हो। और दूसरा इसका वर्ड होगा एंटोनिम appropriate. Vendu is unknown to the people though he defeated and destroyed the cruel prince. इसमें हमें अननोन का बताना है और डिस्ट्रॉयड का बताना है। नोन अनजान, नोन जिसको सब जानते हों। डिस्ट्रॉय विनाश करना किसी चीज़ का, क्रिएटेड किसी चीज़ को बनाना। नेक्स्ट जो हमारा सेंटेंस है वो है, यू कैन नॉट राइट इनकरेक्ट इररिलेवेंट आंसर्स एंड एक्सपेक्ट टू पास। इसमें हमें इनकरेक्ट और इररिलेवेंट का बताना है। इनकरेक्ट का अपोजिट वर्ड होगा करेक्ट और इररिलेवेंट का रेलेवेंट। डांसिंग हैज़ इम्प्रूव्ड परसेप्टिबली। परसेप्टिबली होता है स्पष्ट रूप से, क्लियरली। इम्परसेप्टिबली इसका अपोजिट क्या हो जाएगा? इम्परसेप्टिबली। यू नीड टू मिक्स, मिक्स का मतलब मिलाना, सर्टेन एलिमेंट्स इन ए फिक्स्ड प्रोपोर्शन टू गेट ए केमिकल कंपाउंड। अगर हमें कोई केमिकल कंपाउंड प्रिपेयर करना है तो हमें उसको एक सर्टेन एलिमेंट को और एक बिल्कुल सही अनुपात में मिक्स करना होता है। मिक्स का अपोजिट होता है सेपरेट, अलग करना। द प्राइसेस ऑफ मैनी थिंग्स हैव ड्रॉप्ड। ड्रॉप का मतलब नीचे आ जाना, राइजन मीन्स बढ़ जाना। मैच द वर्ड्स इन कॉलम ए विद देयर मीनिंग्स इन कॉलम बी। किंडल सबसे पहले है किंडल। किंडल का मतलब होता है स्टिमुलेट करना। किंडल मीन्स स्टिमुलेट करना। रेज होता है उठाना, होस्ट। इनविजिबल, अनडिस्टिंग्विशिबल, अनडिस्टिंग्विशिबल। विजन, आइडिया। कोहेजन, यूनिटी, एकता। फोर में है एंटोनिम के साथ मैच करना है। मोर का हो जाता है लेस। एक्सेप्ट का मतलब होता है रिजेक्ट। स्ट्रेंज का अपोजिट होगा स्ट्रेंज, कॉमन। यूनिक का ऑर्डिनरी। फ्लो का स्टैग्नेंट। फ्लो प्रवाह होता है बहाव, स्टैग्नेंट जो एक ही जगह पे बना खड़ा रहे, मोशनलेस लिख भी रखा है। एक्सपेंड विस्तार करना, कॉन्ट्रैक्ट
जो है उस चीज़ को सिकोड़ सिकोड़ देना। डेमोंस्ट्रेट किसी चीज़ का शो करना, दिखाना और कंसील होता है छुपा देना। एक्सप्लेन, इलैबोरेट ऑन द फॉलोइंग वर्ड्स टर्म्स। सबसे पहला दे रखा मेटाफर। मेटाफर मेटाफर के बारे में बता रखा है आपको बहुत बढ़िया तरीके से कि कंपैरिजन होता है बिटवीन टू डिसिमिलर थिंग्स विदाउट यूजिंग द वर्ड्स एज एंड लाइक, उसको हम मेटाफर कहते हैं। और अभी कुछ दिन पहले एक वीडियो आई थी लिटरेरी, जो आपकी जो फिगर ऑफ स्पीच होते हैं उसके बारे में, या पोइटिक जो डिवाइसेस होती हैं उनके बारे में, तो उसको ज़रूर देखना, उसमें मेटाफर का आपको मिल जाएगा, बहुत अच्छे अच्छे एग्जाम्पल हैं। फिर भी मैं आपको बता दूं कि इसमें कंपैरिजन होता है टू डिसिमिलर थिंग्स के बीच में, और उसमें एज और लाइक जो वर्ड्स हैं उनका प्रयोग नहीं होता। फॉर एग्ज़ाम्पल, हम किसी ही शी इज़ ए रोज़, इसमें ये कहें कि वो तो एक रोज़ है। अब इसमें सी का और रोज़ जो एक फ्लावर होता है उसका कंपैरिजन किया गया है। दोनों का दोनों डिसिमिलर हैं आपस में, लेकिन कंपैरिजन किया गया और इसमें एज और लाइक वर्ड का यूज़ नहीं किया गया, डायरेक्ट कंपैरिजन होता है इसमें। एक तो हम कहें शी इज़ एज ब्यूटीफुल एज ए रोज़, वो इतनी सुंदर है कि जैसे एक रोज़ होता है, लेकिन इसमें डायरेक्ट कंपैरिजन होता है। आप समझ गए होंगे। इमेजरी, इमेजरी की डेफिनेशन है फिगरेटिव लैंग्वेज, एक ऐसी लैंग्वेज जिस जो हमारे माइंड में फिगर लेके आए, जो फिगर से रिलेटेड हो। इन ए लिटरेरी वर्क विच इवोक्स मेंटल इमेज, किसी भी साहित्यिक वर्क में, किसी चैप्टर में, पोएम में, फिगरेटिव लैंग्वेज ऐसी लैंग्वेज जो फिगर्स जगाए हमारे दिमाग में। इवोक मीन्स होता है क्रिएट करना, जगाना। मेंटल मीन्स माइंड से रिलेटेड। इमेजेस क्या होती है? फोटोज, जो हम जिसको पढ़ के हमारे दिमाग में मेंटल इमेज बने उसको हम इमेजरी कहेंगे। क्लियर होगा। एटर्नल होता है परमानेंट। डिवाइनिटी होता है गॉडली, भगवान, रिलेटेड टू डिवाइन, भगवान से संबंधित, दैव्यता से संबंधित। कल्चर इम्पॉर्टेंट है। कल्चर का क्या होता है? द आइडियाज़, कस्टम्स एंड सोशल बिहेवियर ऑफ ए पर्टिकुलर सोसाइटी, किसी एक विशेष समाज का विचार, उसके रिवाज और उसमें किस तरह का सामाजिक व्यवहार है, वो वहाँ की क्या कहलाता है? कल्चर। कॉलोनियल फॉरगेटफुलनेस, कॉलोनियल फॉरगेटफुलनेस का मतलब होता है एटीट्यूड ऑफ द रूलिंग क्लास, कि जो रूल करती है वो क्लास, और उसका दृष्टिकोण ऐसा होता है कि वो बिल्कुल भी जो नीचे वाले हैं उनकी तरफ ध्यान नहीं देते। जैसे अंग्रेज़ों ने कॉलोनियल्स बनाई थी, लेकिन सिर्फ़ और सिर्फ़ वो अपने भलाई के लिए देखते थे, और जो जो भी कॉलोनी उनकी थी उनके फ़ायदे का वो कुछ भी नहीं सोचते थे। तो इसी को कहा गया है कॉलोनियल फॉरगेटफुलनेस। इगोइस्टिक, सेल्फ सेंटर्ड, स्वार्थी, जो खुद खुद पे सेंटर करे, खुद खुद पे फोकस करे। इंट्रिंसिक, बिलोंगिंग टू रियल नेचर ऑफ समबडी और समथिंग। इंट्रिंसिक, आंतरिक, लेकिन जो रियल नेचर से संबंधित हो। इनेट, इनबॉर्न, ये वर्ड पहले भी आया है। सिंबल, ए थिंग दैट रिप्रेजेंट समथिंग एल्स। सिंबल का मतलब होता है प्रतीक, एक चीज़ जो किसी दूसरी चीज़ को रिप्रेजेंट करे। हैबिटेट, नेचुरल इन्वायरमेंट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, किसी भी प्राणी जात का प्राकृतिक आवास है उसको हम कहेंगे हैबिटेट।